राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम। जप ले राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। पिछली बार जब हम लोग इस 39वें दोहे से 40वें दोहे तक का यात्रा शुरू किए थे, तो बीच में कुछ विघ्न आ गया था। इमिलिया ग्राम पंचायत के दूल्हा और दुल्हन आ गए थे और उनकी माताजी अत्यधिक व्यग्र थी, तो कथा में विघ्न आ गया था और कथा बीच में ही छोड़ना पड़ा था। तो वहीं से हम लोग फिर शुरू करते हैं। जो दोहा था जहां से शुरू होना था, श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभाय अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। राम भगत सुर सरितहि जाई, मिली सुकीरति सरज सुहाई, सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानद सोन सुहावन। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहत सहित सुबिरति विचारा, त्रिविध ताप त्रासक त्रिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिली सुर सरितहि, सुनत सुजन मन पावन करही, बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनुसर तीर तीर बन बागा। उमा महेश विवाह बराती,
तेजल चर अगणित बहु भांति, रघुवर जनम आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृति, मधुकर बारी विहंग। तो आज यहीं तक हम लोग करेंगे। जो शुरू हुआ था वो यहां से हुआ था। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुकूल। तो मैंने चर्चा करते हुए आप लोगों से चर्चा किया था कि 3 तरह के श्रोता होते हैं राम की कथा में, ज्ञानी, भक्त और कर्म मार्ग पर चलने वाले। तो ये 3 तरह के श्रोता हैं, 3 ही तरह के इस रामायण में वक्ता हैं। और ये जो राम चरितमानस रूपी नदी है, इसके दोनों किनारे पर ग्राम और पूर्वे बसे हुए हैं। संतों की जो सभा है वो अतुलनीय अवध के समान है, जो समस्त सुमंगल की मूल है, देने वाली है। राम भगति, राम की भक्ति रूपी जो सुहावनी सरजू जी हैं। हमने आपसे चर्चा किया था कि मानस, जहां जिसको हम मान सरोवर कहते हैं, उस मान सरोवर से एक नदी निकली है, जो आप लोगों से मैंने चर्चा किया था कि चीन में उसका कुछ नाम और है, उसके बाद नेपाल में उसका कुछ नाम और है, और जब वो भारत देश में प्रवेश करती है तो उसका नाम यहां आकर के सरजू हो जाता है। तो राम की कीर्त रूपी सुहावनी जो सरजू जी हैं, वो राम जी के भक्ति रूपी गंगा जी में जाकर के मिलती हैं, जैसे सरजू जी आगे जाके गंगा में मिलती हैं। और राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी जो सुहावना महानद है, वो जिसको सोन के रूप में कहा गया है, इसी रामचरितमानस रूपी सरजू में या गंगा में आकर के मिलता है। राम भगत सुर सरित ही जाई, मिली सुकीरत सरज सुहाई, सानुज राम समर जस पावन, मिले महानद सोन सुहावन। आगे है जुग विच भगत देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। ये जो दोनों नदियां हैं, इनके बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, जो ज्ञान और वैराग्य के सहित सुशोभित हो रही है, और तीनों तरह के ताप को ये नष्ट करने वाली है, डराने वाली है। इसको कह रहे हैं त्रिविध त्राप तासक त्रिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। राम के स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रहे हैं। और इस कीर्ति रूपी सरजू का जो मूल है मानस, वो क्या है? रामचरित है। और यह राम भक्त रूपी गंगा जी में जाकर के मिली है। मानस मूल मिली सुर सरी, सुनत सुजन मन पावन करही। ये राम की भक्ति सुन करके सारे सज्जनों का मन जो है पवित्र हो जाता है। और इसके बीच बीच में बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जन सर तीर तीर बन बागा। इसके बीच बीच में जो नाना प्रकार की कथा है वो कैसी है? जो नदी तट के आसपास दोनों तरफ नाना प्रकार के बाग और बगीचे हैं, उस तरह की है। इसमें उमा महेश विवाह बराती, इसमें श्री पार्वती जी और शिव जी का विवाह
और उसके जो बाराती हैं, इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर के समान है। और श्री रघुनाथ जी के जन्म और आनंद की बधाइयां ही इस नदी की भंवर है और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहुबंधु के बनज विपुल बहुरंग, चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जो बाल चरित्र हैं वो इस जो मानस है, इस मानस में खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल के फूल हैं। और नृप रानी परिजन सहित, नृप माने राजा दशरथ का अपनी रानियों के सहित और कुटुंबियों के सहित जो कथा है वो ऐसा लगता है कि जो इसमें भंवरे हैं और जल रूपी पक्षी है। सीय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सो छवि पाई। इस रामचरित मानस में सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में, रामचरित मानस रूपी नदी में छवि दे रही है, सुंदरता दे रही है। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। इस बहुत से नावें जो इसमें है वो ऐसा लग रहा है जैसे चतुर केवट हो। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। जैसे राम कथा सुनने के बाद जो लोग आपस में चर्चा कहते हैं वो जैसे नदी के किनारे किनारे जाने वाले यात्री गण होते हैं उस तरह से है। और जो इस राम कथा में, रामचरित मानस में परशुराम जी ने सीता जी के शादी में आकर के क्रोध किया, वो मानो की एक भयानक धारा है, नदी की धारा है। और श्री रामचंद्र जी ने जो श्रेष्ठ वचन से उसका उत्तर दिया वो लगता है कि इसके किनारे किनारे के घाट है। सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का जो उत्साह है, इस कथा रूपी नदी में कल्याणकारिणी बाढ़ है। जिसे नदी में बाढ़ आती है वो भाइयों के सहित भगवान के विवाह और भाइयों के विवाह सहित जो उत्सव है, लगता है इसमें बाढ़ आई हुई है और सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होता है वही इस पुण्यात्मा पुरुष है और जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हिधि मंगल साजा, परम जोग जन जुरे समाजा। काई कुमत के कई केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी का जब तिलक होने वाला था, जो मंगल साग जो सचा हुआ था, उस समय जो पर्व होने वाला था, उस समय जो कैकेयी की बुद्धि है वो नदी में उत्पन्न काई के समान है, जिसके कारण बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी थी। तो आगे हम लोग 41वें दोहो के लोगे। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कल अघ खल अवगुण कथन, ये जलमल बग काग। आज यही समाप्त किया जाएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय।